अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक बच्चे को सुबह में स्कूल छोड़ना और छुट्टी के टाइम उसको स्कूल से पिक करना एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात होती है। और टर्की में जो प्री स्कूल्स हैं, अनाकूल हैं, वहाँ पर पेरेंट्स ही बच्चे को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ का उसूल है कि बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए उसके मदर या फादर आएँ और छुट्टी के टाइम पर भी मदर या फादर ही आएँ पिक करने। कल से बारिश हो रही है यहाँ पर बहुत तेज़, अभी थोड़ी हल्की हुई भी है। बहुत ही अच्छा ठंडा मौसम हुआ है, सुभान अल्लाह। अभी बस हम आयरक लेने स्कूल जा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी और मैं स्कूल जाती थी तो मुझे बाबा स्कूल छोड़ने के लिए जाते थे और कभी कभार मेरे दोनों चचा मुझे छोड़ने के लिए जाते थे। इसी तरह छुट्टी के टाइम पर भी बाबा हमें लेने आते थे। फिर ड्राइवर साहब आने लगे और बाबा उनके साथ आते थे और बाबा खूब हंसी मजाक और बातें करते हुए हमें घर लेकर आते थे और हमें घर छोड़कर वापस ऑफिस चले जाते थे। और जिस दिन अम्मी लेने आती थी उस दिन तो बहुत ही खुशी होती थी, लेकिन ये कि इतना अच्छा लगता था और इतना सेफ फील होता था। एक अलग ही फीलिंग होती है एक बच्चे के लिए। और अब जब मैं आयरा को खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाती हूँ और पिक करने के लिए जाती हूँ तो मुझे भी वही वाला वक्त याद आता है कि आयरा भी हो सकता है इतना फील करती है। और बाकी में जब मैं उसको देखती हूँ और जितने भी बच्चे होते हैं यहाँ पे क्लास के, उन सबको देखती हूँ कि जब छुट्टी का वक्त होता है तो सारे बच्चे अपनी मदर्स को देखकर इतना खुश होते हैं और जिसकी मदर नहीं आई होती वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ा रहा होता है कि कहीं से मम्मा नज़र आ जाए, कहीं से बाबा नज़र आ जाए, क्योंकि या तो मदर लेने आती है, अगर किसी की मदर नहीं आती तो उसके फिर फादर आते लेने। सब बच्चे अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब दरवाज़ा खुलता है और वो अपने पेरेंट को देखते हैं तो फ़ौरन गले लगते हैं और जो भी उन्होंने एक्टिविटी की होती है, जो उनके हाथ में होती है, उसको दिखाने लग जाते हैं। ये जो फीलिंग और ये जो एहसास होता है ना, ये बहुत खूबसूरत होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्यारा और यादगार एक्सपीरियंस होता है। एक बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ना वक्त निकाला है। चाहे ख़वातीन घर के कामों में मसरूफ़ हों या वर्किंग वुमेन हो या फादर्स वर्क फ्रॉम होम करें या ऑफिस जाकर काम करें, तो बच्चों को ये अंदाज़ा होने लगता है कि मेरे वालिदैन काम छोड़कर मुझे लेने के लिए आए हैं। स्कूल से जो घर आने तक का टाइम होता है ना, उसमें तो बच्चे नॉन स्टॉप अपनी सारी बातें और रुदात जो है ना बताना शुरू कर देते हैं कि पता है मम्मा आज स्कूल में क्या हुआ, कि उसने आज क्या सीखा, क्या खाया, क्या खेला, क्या एक्टिविटी की, किसने हर्ट किया, किसके साथ दोस्ती हुई, किससे क्या बात हुई। अपनी सारी फीलिंग्स जो है ना वो ऐसे बताता है कि जैसे वो किसी बहुत ही सेफ एंड सिक्योर फ़र्द के साथ है। ये जो वक्त होता है ना बच्चे और पेरेंट का, ये बड़ा क्वालिटी टाइम होता है और बच्चे और पेरेंट की बॉन्ड को ये बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि बच्चे के लिए ना उसका पेरेंट ही उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। दूसरी चीज़ ये कि उनकी छोटी छोटी बातों को पूरी तवज्जो से सुनना, जो चीज़ें वो बता रहे हैं और जो एक्टिविटीज़ वो दिखा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है और बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। तो बच्चा ये समझता है कि उसकी फीलिंग्स नॉर्मल हैं और स्कूल में भी और मेहनत से काम करता है और घर पर भी उन एक्टिविटीज़ में जिनमें उसको इंटरेस्ट होता है ज़्यादा फोकस करता है। बच्चा फिर और मेहनत से करता है क्योंकि वो समझता है कि मेरी मेहनत इंपॉर्टेंट है। इन सब बातचीत से एक अच्छी बात ये भी होती है कि हम एज अ पेरेंट ये आराम से जान लेते हैं कि बच्चे का दिन कैसा गुजरा, किस चीज़ में उसको आसानी हुई और किस चीज़ में उसको मुश्किल दरपेश आई, और फिर उस लिहाज से उसको आराम से समझा भी देते हैं। जो शुरू का बिल्कुल टाइम पीरियड होता है ना, उसमें बच्चे को एक सेपरेशन एंजाइटी होती है। छोटे बच्चे को अपने वालिदैन से दूरी का एक डर होता है और ये नेचुरली होता है, लेकिन ये एंजाइटी वक्त के साथ एक तो ख़त्म भी हो जाती है और दूसरा ये कि ट्रस्ट डेवलप कर देती है कि मेरे पेरेंट ने सुबह मुझे छोड़ा है और छुट्टी के टाइम पे उन्होंने जो कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे, अब वो मुझे लेने के लिए आए भी हैं। और बच्चे का जो ये ट्रस्ट होता है ना, ये बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी का ज़रिया बनता है। मतलब बच्चा अपने इमोशंस को खुद समझता है और उनको संभालना सीखता है। बच्चा मुतमईन रहता है, रिलैक्स रहता है और स्कूल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको और अच्छे से परफॉर्म करता है। तो बच्चे के लिए स्कूल पिक एंड ड्रॉप सिर्फ एक रूटीन नहीं होता, बल्कि इमोशनल ग्रोथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और बॉन्डिंग का ज़रिया भी होता है। ये उसूल यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए कि पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप के लिए आएंगे, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, वहाँ पर आप बसेस भी लगवा सकते हैं और ख़ुद पिक एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो तुर्की के अंदर ट्रैवलिंग के लिए स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पर देखें बिन बिन लिखा हुआ है इन पर, और बिन बिन की स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इसको मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया था। इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आपने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मैट्रिक्स या ट्रिक्सी या बिन की। उस एप्लीकेशन पर आप सब चीज़ों को फॉलो करते हुए स्कूटी को चला सकते हैं और जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे तो फिर आपने जो है इसकी पेमेंट कर देनी है। ऑनलाइन ही होगी, उसी एप्लीकेशन पर होगी, आपके कार्ड की डिटेल्स उस पर आ जाती हैं। और एक बैकपैक होना चाहिए, ज़्यादा सामान लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इस पर एक ही फ़र्द सवार हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, और 25 से 35 किलोमीटर्स तक आप इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अमूमन करीब का सफ़र अगर तय करना होता है तो लोग इस पर आराम से सफ़र कर लेते हैं। और इसको पार्क करने के लिए भी आपको एक तो स्कूटी के स्पॉट्स होते हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पॉट्स नज़र ना आए तो आप इसको कहीं पर भी इस तरह से, इसके नीचे स्टैंड है,
लाइक दिस, तो आप इसको यहाँ कहीं पर भी आप इसको खड़ा कर सकते हैं, बस इस तरह से कि गिरे नहीं, डैमेज ना हो। अभी जनवरी चल रहा है और जनवरी जो है इस्तांबुल घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत मौसम है। छतरी लेकर इस ठंडे ठंडे मौसम में आप आराम से वॉक करते हुए चीज़ों को, जगहों को एक्सप्लोर करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल में अभी स्नोफॉल शुरू नहीं हुई है। लास्ट स्नोफॉल यहाँ पे नवंबर में ही हुई थी और नेक्स्ट स्नोफॉल की प्रेडिक्शन फरवरी की आई है। तो अल्लाह ताला सब आफियत रखे, आमीन। चलिए जी, लेट्स क्रॉस द रोड। मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है यहाँ पर कि पेडेस्ट्रियंस के लिए भी सिग्नल है। आपको एक सेफ्टी का एहसास होता है कि अब आपका राइट है जाने का, और जब ग्रीन लाइट हो जाती है हमारी तो हम आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। इस्तांबुल में कोई सिग्नल्स को नहीं तोड़ता, यहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। कुछ जगह हैं जहाँ पे जुर्माना नहीं भी देना होता, तो वहाँ पर भी सिग्नल्स को नहीं तोड़ते। जब पेडेस्ट्रियन की ग्रीन लाइट होती है तो गाड़ियों के लिए रेड लाइट हो जाती है। अगर पेडेस्ट्रियन की ग्रीन लाइट हुई हुई है और वो रोड क्रॉस नहीं कर रहा या कोई भी नहीं गुजर रहा, तब भी रेड लाइट पर गाड़ियाँ रुकी रहेंगी। इस टाइम पर बच्चे खूब खेल रहे होते हैं यहाँ पर और काफ़ी रश होता है, लेकिन आज बारिश हो रही है इसलिए सारे बच्चे स्कूल के अंदर ही हैं। यहाँ के जो प्री स्कूल्स होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स क्लास के अंदर नहीं जाते। गेट के एंट्रेंस पर ही एक टीचर होती है जो बच्चे को असिस्ट करती हैं और हर चीज़ को गाइड करती हैं। पेरेंट जो है वो बच्चे को टीचर के हवाले कर कर चले जाते हैं। जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो फिर हम चले जाते हैं। टर्की के स्कूल्स इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं कि बच्चा जो है सिर्फ ऑथराइज पर्सन के साथ ही वापस जाएगा, और छुट्टी के टाइम पे अगर पेरेंट 10 से 15 मिनट लेट हो जाए ना तो फिर फ़ौरन घर कॉल कर दी जाती है। जब बच्चे का एडमिशन किया जा रहा होता है उस टाइम एडमिशन फॉर्म पे क्लियरली लिखा हुआ होता है कि बच्चे को कौन रिसीव करेगा। अगर कोई और लेने आए तो पहले परमिशन और आइडेंटिफिकेशन मांगी जाती है, उसके बाद पेरेंट से बात की जाती है और उसके बाद पेरेंट अलाउ करता है तो फिर बच्चे को जाने दिया जाता है। यहाँ की जो मॉर्निंग शिफ्ट होती है वो सुबह 8 साढ़े 8 से शुरू होती है और कुछ स्कूल्स में 9 बजे तक, और मॉर्निंग शिफ्ट की जो छुट्टी है वो 12 साढ़े 12 तक हो जाती है। उसके बाद फिर दोपहर की शिफ्ट स्टार्ट होती है जो कि 1 बजे से 4 या 5 बजे तक होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट पूरी भर जाती है तो फिर बच्चों को इवनिंग शिफ्ट में ही एडमिशन मिलता है। कुछ स्कूल्स फुल डे के भी होते हैं, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चा स्कूल में ही रहता है, वहीं उसका नाश्ता, खाना, आराम सब कुछ वहीं पर होता है। उमूमन जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं और उन स्कूल्स की फीसेस भी हाई होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस में 13 से 15 बच्चे ही होते हैं, तो पेरेंट्स बाहर आकर वेट करते हैं। फिर जब छुट्टी हो जाती है तो फिर टीचर हर बच्चे को उसके पेरेंट के हाथ में ही हवाले करती हैं। अस्सलामु अलैकुम। So this was all for today. Thanks for watching. I hope you find this video helpful. Do like and subscribe to our channel. See you guys in the next video. Assalamu alaikum.